जिंदगी में सफलता असफलता सिर्फ सोच पर निर्भर है। जैसे कहते हैं, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। आज हर व्यक्ति जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति, ज़्यादातर हर स्टूडेंट पढ़ने के बाद जॉब की तरफ जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से पिछले कुछ महीनों से मुझे अक्सर चंडीगढ़ मोहाली जाने का मौका मिला है। तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। एक कहावत भी है कि अगर दिमाग और पैराशूट को आप खुला रखोगे तभी ये काम करते हैं। बंद पैराशूट से बंदे की मौत हो जाती है और बंद दिमाग से बंदा सीखना बंद कर देता है। आज अगर 1000 बच्चों को ये पूछा जाए कि आप नौकरी करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो 995 बच्चे बोलेंगे कि मुझे नौकरी करनी है। सिर्फ 5 बच्चे बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है। चाइना की अलीबाबा कंपनी के फाउंडर है जैकी मा। उन्होंने एक बार कहा था कि बंदर को अगर आप एक तरफ केले रख दो, एक तरफ आप पैसे रख दो, तो बंदर केले उठाएगा, पैसे नहीं उठाएगा। क्योंकि उसको पैसे की अहमियत नहीं बताई गई है, उसको केले की अहमियत बताई गई है। जबकि सच्चाई ये है कि केले एक बार खा के ख़त्म हो जाएंगे, पैसे से दोबारा केले खरीदे जा सकते हैं। इसलिए हमारी जो आज एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ बताई जा रही है, अच्छी तरह पढ़ाई करो, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करो, अच्छे पैसे खर्च करके पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, उसके बाद एक नौकरी के लिए लाइन में लग जाओ। किसी स्कूल कॉलेज में, किसी भी जगह एजुकेशन सिस्टम में स्टार्टअप की, स्वरोजगार की कहीं कोई बात नहीं की जाती। इसलिए हमारा माइंड सेट ही सिर्फ किया हुआ है कि पढ़ना है और जॉब करनी। पहले भी बताया जाता था बच्चों को, आज भी बच्चों को बताया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर ज़िंदगी में मनचाही सफलता हासिल करनी है, अगर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है, जैसा आज कंपटीशन का दौर है, तो आपको स्टार्टअप की तरफ आना ही पड़ेगा, आपको बिजनेस की तरफ आना ही पड़ेगा। अब बिजनेस में समस्या ये आ गई लोगों को कि कुछ लोगों को लगता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए या बिजनेस करने के लिए नॉलेज चाहिए। पर ये टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल फ़ोन का दौर है, सोशल एक्टिविटी का दौर है, जहाँ आज मोबाइल से सैकड़े जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, तो वहाँ हज़ारों नई जॉब भी आ गई हैं। पर उसके लिए ब्रेन को ट्रेन होना ज़रूरी है, नंबर से बात नहीं बनेगी। स्किल को डेवलप करना होगा। कुछ दिन पहले मैं चंडीगढ़ में एक बच्चे को मिला जो एमबीए कर रहा है, केरला से आया हुआ था। एमबीए 3-4 तरह की होती है। एक एमबीए इन एचआर होती है, एक एमबीए इन अकाउंट्स होती है, एक एमबीए इन मार्केटिंग होती है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, एमबीए इन मार्केटिंग की वैल्यू है। उसको मैंने पूछा, भाई आप तो एमबीए से डिग्री ले लोगे, आपको मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेल करने की क्या ज़रूरत है? वो कहता, सेल्स स्किल है जो, वो फील्ड में जाकर ही मिलेगी। फील्ड में जाकर लोगों से बात करने से, प्रोडक्ट बेचने से ही सीखेंगे। वहाँ तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल है रणवीर चेची, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। कल से, संडे से 24 तारीख से महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं शुरू करने वाला हूँ स्टार्टअप के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कि कैसे कोई व्यक्ति बिना पैसे के, बिना नॉलेज के, बिना डिग्री के, बिना किसी भी तरह की जानकारी के अपना बिजनेस, बिना दुकानदारी के अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। आज अगर मैं बात बोलूं, पहले ट्रेडिशनल बिजनेस चलता था, आजकल ई कॉमर्स हो गया है। ई कॉमर्स बिजनेस से आज बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हम किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से, अपनी मर्जी से कहीं भी किसी तरह से बिजनेस शुरू कर सकता है। पर मैंने ये बात 2015 में पढ़ी थी कि 2023 में जो छोटे दुकानदार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण था ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग, जिसकी बात करते हैं। पर अगर मैं बात करूं, आप लोग चाहते हैं कि हमें बिजनेस करना, हमें ई कॉमर्स का मुकाबला करना है, हमें जो ये ऑनलाइन शॉपिंग है इसका मुकाबला करके, कंपटीशन दे के इसको अपने बिजनेस को डेवलप करना है, तो हमें अपने ब्रेन को डेवलप करना होगा सबसे पहले। ई कॉमर्स क्या है और कैसे हम अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, कल इसी विषय पे बात होगी कि आप भी ई कॉमर्स के फंडे को अपनाकर अपना बिजनेस बिना पैसे से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बहुत जल्दी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, क्योंकि मैंने भी जो सीखा है, जो आज आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आपसे आइडिया शेयर कर रहा हूँ, मेरे को भी किसी ने बताया है, सिखाया है। मैंने 17 साल जॉब की है, सिर्फ एक ही फोकस था, ड्यूटी जाओ घर आके सो जाओ, ड्यूटी जाओ घर आके सो जाओ, कभी सीखा नहीं। पर जब कुछ ऐसी मुश्किलें आई, कुछ ऐसी मेडिकली, फिजिकली मैं अनफिट हो गया, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद दिमाग में कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे आइडिया दिया कि कुछ तो करना पड़ेगा।
तो मैंने बिज़नेस भी किया, बिज़नेस 1 साल में बिज़नेस में फेल हो गया था। पर फिर मैं बिज़नेस ही किया, पर नए आइडिया से किया, नए तरीके से किया और आज बड़े अच्छे तरीके से मेरा बिज़नेस चल रहा है। ना केवल बलाचौर में, मेरा बिज़नेस ई-कॉमर्स की तरह बहुत सारे अलग-अलग एरियाज़ में चल रहा है, जहाँ के जबकि मेरी वहाँ पे शॉप भी नहीं है, मैं वहाँ पे जाके प्रोडक्ट भी नहीं सेल करता हूँ। तो वही आइडिया जो मेरे को दिया गया था, जो मेरे को सिखाया गया था, कहते हैं ज्ञान अगर आपको किसी ने दिया है तो आप उसको आगे दो किसी को। अगर आपके काम आया तो हो सकता है कल को किसी के काम आ जाए। तो उसी जो मैंने नॉलेज हासिल किया, आज भी जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो अपनी एजुकेशन ले रहा हूँ कि बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, बिज़नेस को डेवलप कैसे करना है। आप अपनी मनचाही सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। आप अपनी इनकम को अपने हाथ से लिख सकते हैं कि मुझे 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, वो आप लिख सकते हो। पर जॉब में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। जॉब में पहली बात तो अगर आप फ्रेशर हैं, तो आपको 7-8 हज़ार दे देंगे, 10 हज़ार दे देंगे। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपको 15 हज़ार दे देंगे। उसके बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर आज आप 15 हज़ार सैलरी पे जाते हो, आज वैसे 15 हज़ार में घर नहीं चलता है। कम से कम 50 हज़ार चाहिए घर को चलाने के लिए। अगर आज कोई व्यक्ति 15 हज़ार की जॉब पे लगता है, तो 10 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो 25-30 हज़ार पे पहुँच जाएगा। पर 10 साल बाद उसके जो खर्चे हैं, अगर वो आज 5 हज़ार खर्चा है, तो उसका 50 हज़ार खर्चा हो जाएगा। तो 30 हज़ार में कैसे घर चलेगा? इसलिए बिज़नेस स्किल्ड सीखी जा सकती है और अगर 2 चीज़ें आपके अंदर हैं, आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलना नहीं आता, आपको बात करनी नहीं आती, आपको एजुकेशन नहीं, सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए, आपके अंदर सीखने की ज़िद होनी चाहिए कि मुझे सीखना है और मुझे काम करना है। तीसरी चीज़ है, आपको विनिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। पर सारा सारा खेल इस दिमाग का है, इस ब्रेन का है। हार्ड वर्क 70-80 किलो के शरीर ढोने से बेटर है 700-800 ग्राम का ये जो दिमाग परमात्मा ने दिया है, इसको इस्तेमाल कर लें। नहीं इस्तेमाल करोगे क्या लेके जाओगे? बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस काम में दिमाग लगाना पड़ता है। जिस काम में दिमाग लगाना पड़ेगा, जिस काम में दिमाग लगेगा, जिस काम में दिमाग लगाना मजबूरी हो जाएगी, वही काम आपको कामयाबी करके देगा। क्योंकि कहीं से मज़दूरी करते हुए, रिक्शा चलाते हुए तो कई साल लोगों को बीत गए। आज भी वही रिक्शे पे या वही दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। पर जिसने दिमाग से काम लिया, जिसने दिमाग को इस 700 ग्राम को काम पे लगाया है, तो आज वो अपने चेक अपने नाम हाथ से लिख रहा है। सिर्फ़ कुछ महीनों में मार्केटिंग की स्किल सीखकर, बिज़नेस की स्किल सीखकर आप अपने घर से बिज़नेस कैसे कर सकते हो, बिना पैसे के कैसे कर सकते हो, उसी की ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो अपने सोच को बदलना होगा सबसे पहले। जो काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट ही आएँ, कोई हाउसवाइफ़ है, कोई जॉब कर रहा है, वो भी पार्ट टाइम 1 या 2 घंटे सीख कर, कुछ कुछ समय सीख कर उसके बाद कुछ समय 1 से 2 घंटे काम पर लगाकर अपनी जो सैलरी है या जो आप तनख्वाह लेते हो उसके बराबर पैसा कमा सकते हो।